हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संजना सिंह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पर जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है, बहुत सारे लोगों की समस्याएं भी होती हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहा है। यदि काम कर रहा है तो वो वाली विश हमें कब तक मिलेगी, या हमारी विश पूरी होगी भी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। यदि आपका भी ये क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। मैं कोई स्क्रिप्टिंग करके आप लोगों को पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बताती हूँ। मैं आपको वो वाली चीज़ें बताने वाली हूँ जो एक्चुअली मैंने अपने जीवन में देखी है और जो मैंने खुद फील किया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। आप में से मोस्टली लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। द सीक्रेट बुक आने के बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और ये काम करता है। हम सोचते हैं वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, लेकिन यहीं पे आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग समझते हैं कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज़ आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? आपने कोई भी टेक्नीक लगाई, बहुत सारी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आपने कोई भी यूट्यूब से टेक्नीक लिया, आपने लगाना स्टार्ट कर दिया कि मेरा जॉब लग गया है। आपने विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि मैं ऐसी-ऐसी कंपनी में मेरा जॉब लग गया है, मुझे इतना सैलरी मिल रहा है, मेरे वहाँ पे जो कलीग्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जैसे सपोज़ आपका ब्रेकअप अभी हो गया है। ब्रेकअप होने के बाद में आपने कोई भी टेक्निक उठाई, आपने सपोज़ वाइब्रेशन की टेक्निक उठाई और आपने विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि आँखें बंद कर लिया, सामने आपका पर्सन बैठा हुआ है, आप उससे मिले हो, आप लोगों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ठीक है? आप उसको वाइब्रेशन भेज रहे हो या होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो या कोई भी आप विस्पर टेक्निक कर रहे हो, 5 इंटू 55 टेक्निक कर रहे हो, जो भी आपने टेक्निक देखी है, आप उस चीज़ को करते जा रहे हो, विजुलाइज़ करते जा रहे हो, ठीक है? तो आपको लगता है कि ये वाली विश आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? दिक्कत शुरू होती है जब आपको डाउट आता है। आपने टेक्निक लगाई, टेक्निक में आपने 5 मिनट दिया, 10 मिनट दिया, 15 मिनट दिया, 20 मिनट दिया, हो सकता है कि पूरी रात दिया। लेकिन ये तो आपने सबकॉन्शियस माइंड पे जो आपका जब जिस टाइम पे एक्टिवेट था, उस टाइम पे आपने उनको दे दिया अपना टाइम। उसके अलावा जब आपका लॉजिकल माइंड जब ओपन होता है या लॉजिकल माइंड जब आप सोचते हैं लॉजिकली, उस टाइम पर आप लोगों की क्या थिंकिंग होती है? पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं वहाँ के कलीग्स कैसे होंगे, पता नहीं मुझे सैलरी कैसी मिलेगी, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा तो, ठीक है? दूसरा, मेरे पर्सन मुझे कहीं भूल तो नहीं गया है, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, पता नहीं वो मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, क्या कल रात को उसने मेरे बारे में सोचा? ऐसे थॉट्स आते हैं। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वाली मतलब फेज़ में आपके लिए काम करेगा कि कोई व्यक्ति या कोई विश आपकी पूरी हो जाएगी, तो जब आप लॉजिकली भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, तो वो भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। दिक्कत यहीं पर आती है। क्यों? क्योंकि हम पॉज़िटिव सोचने में अब 10 मिनट लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं, उसके बाद का जो टाइम बचता है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से सपोज़ आपने 1 घंटा लगा दिया पॉज़िटिव सोचने में, आपने टेक्निक लगाई, बड़े ज़ोर-शोर से आपने स्टार्ट किया, ठीक है? जो 23 घंटा बचा है, उसका क्या? तो आप खुद सोचिए कि कौन-सा वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, 23 आवर्स वाला कि 1 घंटे वाला? खुद एनालिसिस कीजिएगा, फिर आप आके मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी बात को समझ चुके होंगे, वो अभी लाइक करके कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ, ऐसा होता है, ठीक है? अब देखते हैं, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे आप जान के करें, अनजाने में करें, सोते करें, जगते करें, कैसे भी आप करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। डिपेंड करता है कि आप 24 घंटे में क्या सोच रहे हैं। वही चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपका फ़ोकस किस चीज़ पे है? आपका फ़ोकस पॉज़िटिव है, तो पॉज़िटिव चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे, नेगेटिव पर है, तो नेगेटिव चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम करता है आपके लिए, तो आपको साइन क्या-क्या मिलते हैं? देखिए यूट्यूब के वीडियोज़ पे मत जाइएगा, क्योंकि सपोज़ अभी आपने जैसे मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा है, तो आपको कंटीन्यूअस फिर मेरे ही जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको वीडियोज़ आने लग जाएँगे, तो यूट्यूब के लिए तो मैं आपको नहीं बोलूँगी।
या जो भी सोशल साइट्स हैं, क्योंकि ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपने यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वीडियो देख लिया तो आपको कंटिन्यूअस आपको उसी तरीके के वीडियोज़ आने लगेंगे, या आपने टैरो का वीडियो देख लिया तो कंटिन्यूअस आपको टैरो के ही वीडियो आने लगेंगे। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ और मैं पर्सनली अपनी लाइफ़ में अवॉइड करती हूँ, आपको भी करना चाहिए, ठीक है? अब सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर बताती हूँ कि आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है, आप उस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने कोई भी टेक्निक लगाई, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपने कोई भी टेक्निक लगा के आपने उस टेक्निक को करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, धीरे-धीरे आप पॉज़िटिव पे आते हो, क्योंकि आपका जैसे-जैसे आपका बिलीव बढ़ता है, जैसे-जैसे आपका विश्वास बढ़ता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, वैसे-वैसे ही आप पॉज़िटिव होते जाते हो, स्टार्टिंग में नहीं होते हो। ध्यान रखिएगा, 1-2 दिन रहते हो, उसके बाद में फिर डेस्परेट होते हो। तो जब आपका विश्वास हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, उसके बाद में 21 दिनों के बाद में या 31 दिनों के बाद में या 3 महीने के बाद में आपको एक्चुअली अंदर से फ़ील होने लगता है कि बस अब मैंने बहुत सारी टेक्निक्स कर ली, अब मुझे ये टेक्निक्स नहीं करनी है आगे। जो भी कुछ होगा ईश्वर देखेगा, यूनिवर्स देखेगी और मैं इसको लेट गो करता हूँ या करती हूँ। यदि ये वाली फीलिंग आपके ऊपर आ गई है तो डेफ़िनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने वर्क कर दिया है पॉज़िटिव वे में, ठीक है? और ये कहीं कभी न कभी आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, आपने कंटिन्यूअस 21 दिन कर लिए, 31 दिन कर लिया, आपको तुरंत इसका रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। मेरे एक टैरो के क्लाइंट हैं, उनका 6 महीने के बाद में पैचअप हुआ था और मेरी एक फ्रेंड है जिसने कि पर्सनल मेरे से गाइडेंस लेकर किया था, 3 साल के बाद में उसका वो पर्सन है वो वापस आया, ठीक है? तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। कभी-कभी तो हम भूल भी चुके होते हैं कि हमने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाई थी, हम मूव ऑन भी कर जाते हैं, पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, तब जाके वो विश हमें मिलती है, ठीक है? पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा आपको क्या रहेगा कि जैसे सपोज़ आपने अपने पर्सन को विज़ुअलाइज़ किया है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो आपको मतलब उस टाइम पर आपको लव मैरिजेज़ के काफ़ी सारी मतलब या तो मतलब आपको वीडियोज़ मिलने लगेंगे, ठीक है? कौन से वाले वीडियोज़? ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा तो वैसा वैसा नहीं। शॉर्ट वीडियोज़ आपके अचानक से आपको फ्लैश आउट हो जाएगा। किसी न किसी की आपको लव स्टोरी सुनने को मिल जाएगी। आपके आस-पास में भी किसी ने कोई लव मैरिज किया होगा या फिर उनका पैचअप हुआ होगा। इस तरीके की आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? यदि आप लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति का मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यदि कोई गाड़ी यदि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको गाड़ी का कलर दिखाई देने को मिल जाएगा, ठीक है? तो जिस भी तरीके की आप मतलब टेक्निक लगा रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे मतलब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि हाँ, जिससे आपको लगेगा कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और आपकी टेक्निक पूरी तरह से काम कर रही है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपका क्या रहेगा कि आपको 111 या 11 या 11 का जो रिपीटेशन का जो नंबर है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। मेरे साथ में अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरी कोई विश पूरी होने वाली होती हो या फिर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर चुका होता है, ठीक है? तो उस टाइम पर ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसके साथ में आप फ्री हो जाएँगे, टेंशन फ्री हो जाएँगे और एक हल्कापन-सा आपको महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारा अपना टाइम दे लिया है और अब ठीक है, अब मैं इसको लेट गो कर देती हूँ अपनी विश को और जब होगी, जब हो जाएगी। तो जब ये वाला फ़ेज़ आपका आ जाए तो डेफ़िनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके लिए वर्क किया है और आगे जाके भी इसका पॉज़िटिव जो है रिज़ल्ट आपके लिए मिलेगा, ठीक है? यदि आपका किसी और टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।